हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग बता रही हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप वीडियो पूरा देखें जिससे आपको ये समझ में आ सके कि मैंने कैसे बनाई है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। कॉटन फैब्रिक है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फ्रॉक का अपर पार्ट निकालूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये ऊपर का पार्ट निकाल लिया है। फ्रंट और बैक ये दोनों हैं। ये देखिए, इस तरह से पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। दोनों पार्ट के पैटर्न ऊपर की तरफ ही है और इसको 4 फोल्ड कर लूँगी मैं। तो इस तरह से हमारा ये 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं कपड़े में जो टेढ़पन है उसको निकाल लूँगी। तो ये मैंने उसका निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कट करके अलग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से अब मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो ऊपर का जो पार्ट है वो मैं 15 इंच तक रखूँगी, इतना ही मुझे चाहिए। इसको सीधा कर लेंगे और इसको कट करके अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो अब ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों साथ में कट होंगे। तो इसकी लेंथ मैंने 15 रखी है और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। अब मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच और इसके आर्म होल भी लूँगी मैं 7 इंच। ये नॉर्मल साइज़ का है, इसको सीधा कर लेंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज़ है 36 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 9 इंच। 1.5 इंच की मैं मार्जिन ऐड करूँगी। तो ये 9 इंच पे मैंने फिटिंग का निशान लगाया है। अब मैं कमर के निशान लगाऊंगी। तो कमर हमारी है 32 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 8 इंच और 1.5 इंच की मैं मार्जिन लूँगी। ये आगे मार्जिन का निशान लगा लिया है मैंने। अब 1.5 इंच यहाँ पर आर्म होल को गोलाई देंगे, उसका निशान लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह से 3 इंच चौड़ाई मैं नेक की रख रही हूँ। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे जिससे हमारा नेक पीछे नहीं जाता है। तो इस निशान को मिला लेंगे। तो अभी हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट और बैक हमारा दोनों साथ में ही कट हो रहा है। अब इसके अंदर से हम जो हमारा बैक पार्ट है उसको निकाल लेंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हम डीप कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच तक की मैं इसमें डीप कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। अब ये हमारा जो अपर पार्ट है इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इससे नीचे का घेर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक घेर का निशान लगा लेती हूँ। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 15 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी जितनी कपड़े की विड्थ थी पूरी रख ली है। इस निशान को सीधा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम इसी साइज़ का मैं दूसरा पार्ट भी इसका कट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें से स्लीव्स कट करूँगी। तो इसको हम सबसे पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब इसके नीचे से मैं निशान लगाना शुरू करूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 7 इंच। 3 इंच पे गोलाई देने के लिए इसका निशान लगाया है। 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे और अब इसको स्लीव्स को गोलाई दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब इसकी लेंथ में रख रही हूँ 15 इंच। 1/2 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इसका जो बॉटम पार्ट है वो रख रही हूँ मैं 5 इंच। 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इसको निशान लगा लेंगे। एक हमारा सिलाई का हो गया है और एक हमारा मार्जिन का यानी कटिंग का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको खोल लूँगी और खोलने के बाद इसमें भी जो डीप कटिंग करते हैं हम फ्रंट पार्ट के लिए,
उसकी 1/2 इंच तक मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ले ली है। इसकी लेंथ 8 इंच रखी है, चौड़ाई भी मैंने 8 इंच रखी है। इसको फोल्ड कर लूँगी और इसको मैं पिनअप कर लूँगी ताकि निशान लगाते हुए हमारा ये हिले नहीं। अब नेक की जो चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ 3 इंच। अब यहाँ से आड़ा निशान लगाऊंगी मैं 6 इंच पे। अब जो नीचे की चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं 2 इंच। अब इस निशान को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने गिलास शेप दी है। अब 1-1 इंच बाहर की तरफ हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी जो हमने निशान लगाया उसी पे कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो बुकरम है ये भी हमारा कट हो गया है। अब हम इसके साथ का कपड़ा लेंगे, फ्रॉक के साथ का, और इसको पेस्ट कर लेंगे। तो हमने पेस्ट कर लिया है इसको। अब हम एक्स्ट्रा जो बुकरम के बाहर का कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब मैं इसको जो बाहर का कपड़ा फैब्रिक है इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। आप चाहे तो इसको गोंद से पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस पर मशीन से ही सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको ले लेंगे। तो अब ये हमारा जो नेक है इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके बुकरम के साथ साथ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो दोनों साइड कॉर्नर है वहाँ पर हम इस तरह से नोचेस लगा लेंगे और इसको उल्टी साइड हम पलट लेंगे। और इसके ऊपर आप हेमिंग भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर प्रेस कर ली है और यहाँ पर मैंने हेमिंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैं स्ट्रिप लगाऊंगी। तो इसी फैब्रिक में जो बॉर्डर हमारा दिया हुआ था वो मैंने ले लिया है। ये इस तरह से मैंने 1/2 इंच पे मैंने फोल्ड कर रखा है और इसको बिल्कुल नेक के साथ साथ इस तरह से इसको मैं रख लूँगी। तो एक बॉर्डर को इस तरफ और एक को नेक के इस तरफ मैं इस तरह से इसको रख लूँगी और जो नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके हम अलग कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे सिंपल सिलाई लगा लूँगी और इसके बीच में मैं लूप्स बनाऊँगी। तो ये आड़ी पट्टी मैंने कट कर लिया और इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। इसको मैं बारीक यहाँ से सिलाई करके इसको पट्टी को मैं पलट लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी कितनी बारीक डोरी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से मैं 4 लूप्स एक तरफ लगाऊंगी और 4 लूप एक तरफ लगाऊंगी। तो इनकी मैंने 3 इंच तक लेंथ रखी है। ये देखिए, जो बाकी के हैं इनकी भी सबकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से मैंने इसको गोल करके इसके अंदर लगाऊंगी। तो एक बार हम सिलाई मशीन पे भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं पहले साइड की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से साइड की सिलाई लगा ली है मैंने। अब नीचे से करेंगे। अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम ये इस तरह से गोल करेंगे और एक लूप्स को यहाँ लगा लेंगे। अब हम इसमें दूसरा लूप लेंगे, इसको भी फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे। अब इसके बीच की जो जगह है उसको मैंने 2-2 इंच तक निशान लगाया है। ये देखिए, इस तरह से 2 इंच के गैप में हम इसको लगाएंगे। तो ये एक साइड पे हमारे 4 लूप्स आएंगी। तो देखिए, एक साइड हमने इस स्ट्रिप को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए, जिस तरह से मैंने ये इस साइड सिया है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है।
तो आमने सामने एक दूसरे की लूप आई हैं। अब हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच रखी है, लेंथ भी मैंने 3 इंच ही रखी है। इसको गोलाई दे देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें आड़ी पट्टी लगा के इसको भी तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने बैक पार्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे और सबसे पहले हम इसके शोल्डर जॉइन कर लेंगे और फिर इसका जो बैक नेक है उसको हम फोल्ड करके इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो ये हमने ले ली है। तो इसमें से सबसे पहले हम एक पार्ट लेंगे स्लीव्स का और इसके आगे भी हम बॉर्डर को लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और 1/2 इंच तक की सिलाई लगा लेंगे इसके अंदर और फिर इसको राइट साइड टर्न करके इसके ऊपर भी किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स दोनों तैयार हैं। तो अब हम इसको कुर्ती में अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमने इसको अटैच कर लिया है। तो ये क्या हमारी स्लीव्स इस तरह से आई है। इसकी फिटिंग की जो सिलाई है वो भी मैंने लगा ली है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसका नीचे का जो घेरा है उसको तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने जो घेर का फैब्रिक कट किया था वो ले लिया है मैंने। अब जो मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है तो इसके लिए जो नीचे के दोनों पार्ट हैं फ्रंट और बैक का, सबसे पहले हम उनको भी जॉइन कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से हम पहले साइड की सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको जोड़ लिया है। अब ऊपर की तरफ है हम यहाँ से कच्चा टाका लगाएंगे यानी बड़ा टाका और नीचे हम पक्की सिलाई करके इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें चुन डाल ली है ऊपर। अब जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से जो हमारी साइड की सिलाई है और घेर की सिलाई है उनको एक दूसरे से हम मिला लेंगे। दोनों साइड की सिलाई को सिलाई से मिला लेंगे और जितना भी बीच का चुन है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने नीचे का जो घेर है उसको भी जोड़ लिया है, अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रॉक बन गई है। अब हमने जो इसमें लूप बनाई थी उसके अंदर हम ये डोरी इंसर्ट करेंगे। तो ये डोरी मैंने सेम ऐसी बनाई है जिस तरह से हमने लूप बनाई थी और एक तरफ एक साइड मतलब इसके हमने टैसल्स लगा लिया है। तो इस तरह से जो हमारा दूसरी तरफ है जहाँ टैसल्स नहीं है वहाँ से हम इस तरह से जो हमने लूप बनाई है उसके अंदर डोरी को हम इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो जितना हमें लेंथ रखनी है वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो दूसरी तरफ भी अब हम इसमें इस तरह से हम चौकोर पीस लिया है और इस तरह से ट्रायंगल शेप का हम इसमें टैसल्स लगा लेंगे। तो यह है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।